नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु खंडेलवाल। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ वमन क्रिया या कुंजल क्रिया के बारे में, कि जिसे जनरली सामान्य भाषा में देखा जाए तो वॉमिटिंग भी कहा जाता है। तो यौगिक वमन क्रिया कैसे की जाती है और उसके क्या क्या फायदे हैं और किसको वो करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों को जिनको नहीं करनी चाहिए उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है या पेट में जिसके अल्सर है या बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, या कोई हार्ट का पेशेंट है, साथ में हार्ट की कोई सर्जरी वगैरह हुई भी है, तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। अब साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये करें तो उसके पहले हम कुछ भी ना खाएं, उसके आधे घंटे तक भी हम कुछ भी सेवन ना करें। मतलब हम भूखे पेट ही ये क्रिया करनी चाहिए हमें। अब जब भी हम करें तो उसके लिए जरूरी सामान जो है, हमारे पास कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी होना चाहिए, वो भी हल्का गुनगुना, और उसमें सेंधा नमक हमें काम में लेना है। नमक इसलिए काम में लेना है क्योंकि कोई भी खारी चीज हमारे शरीर के अंदर रुकती नहीं है। तो अगर वो पानी मान लीजिए वमन के थ्रू बाहर नहीं निकलता है तो वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो आपको पानी हल्का गर्म लेना है, लेकिन उसके अंदर नमक जरूर लेना है, वो भी स्वाद अनुसार। ज्यादा खारा भी नहीं करना और कम से कम थोड़ा टेस्ट आना चाहिए हल्का नमकीन का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको विधि बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो पानी पीना है वो किस तरह से बैठ करके पीना है। उसके बाद जब आप वमन करेंगे उस समय क्या सावधानी रखनी है और किस तरह से वमन करना होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी टेक्निक होगी बैठने की, कि इस तरह से बैठ करके आपको पानी पीना है। और याद रखिए कम से कम 6 गिलास पानी पीना है, और इससे ज्यादा भी पी सकते हैं, इससे कम मत पीजिएगा। क्योंकि जब आप 6 गिलास पानी पियेंगे तो पेट अंदर से अपने आप ही इतना फुल हो जाएगा कि आपको अपने आप अंदर से उल्टी की इच्छा होने लगेगी। तो आपको 6 गिलास कम से कम पानी पीना है। अगर उल्टी की इच्छा नहीं हो 6 गिलास पीने के बाद भी, तो ऊपर से और गिलास आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए पानी पी लेते हैं। और पानी बिना रुके पीना, नॉन स्टॉप, कोई गैप नहीं देना। अब वमन क्रिया करने के लिए आपको एग्जैक्टली सीधा खड़ा होना है। आपका चेस्ट होगा एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ होना चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए, और इस तरह से आपको झुकना है। और याद रखिए जो 2 उंगलियां दिख रही हैं अंगूठे के पास वाली, इन दोनों को इस तरह से बेंड करना है, और आपकी जीभ के ठीक निचले हिस्से पर इसको ले आकर के पुश करना है। इसको रगड़ना नहीं है, इस तरह से ले आके पुश करना है, तो अपने आप पानी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आइए देखिए। आपको ये क्रिया तब तक करनी है कि जब तक कि आपको लगने नहीं लगे कि आपका पूरा पेट अंदर से खाली ना हो जाए। देखिए कई बार ऐसा भी होगा जब आप वमन क्रिया करेंगे तो कुछ एक पेट के अंदर जमे हुए जो अवशेष है वो भी बाहर आएंगे।
तो कई बार पानी का कलर सफेद, जो पानी का कलर वो ना होकर के हो सकता है कुछ पीला कलर का पदार्थ बाहर आए, हल्का कफ जैसा आपको लगे, पित्त बाहर आ जाए, अम्ल पित्तता बाहर आ जाए, तो उससे घबराइएगा मत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, सावधानी से कीजिए। और अगर वमन क्रिया करते वक्त आपका पानी पेट में रह जाए, बाहर नहीं आए, तो उस टाइम जो आसन करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर आसन है तिर्यक ताड़ासन दोनों तरफ, और तिर्यक भुजंगासन हम करेंगे। ठीक है, तो आइए तिर्यक ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ लॉक किया और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर, और अपोजिट साइड। करीब 4-4, 5-5 राउंड आपको करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। इसके भी 4-4 और 5-5 राउंड करने हैं। तो आप कोशिश कीजिए ये जो चारों एक्सरसाइज है इनके 5-5 राउंड का एक एक सेट कीजिए, और ऐसे 2-3 सेट आप कर लेंगे तो आपका जो पानी रह गया अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो ये जो वमन क्रिया है ये शरीर की आंतरिक शुद्धि करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप अस्थमैटिक मरीज हैं, अस्थमा आपके है, तो आप वमन यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। और अगर आपके किसी भी तरह का लंग इन्फेक्शन है, फेफड़ों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन ध्यान रखिए, सावधानी से करिए, किसी के परामर्श से करिए। सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा।